जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। सिंध हुकूमत का जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। सानिया गुल प्लाजा में 15 अफराद जांबाहक हुए, 22 जख्मी हुए, 65 अफराद ताहाल लापता हैं। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। प्लाजा में 1000 से ज़ायद दुकानें मौजूद थीं। गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी। शायद गुल प्लाजा की पूरी इमारत ही गिरानी पड़े। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। जिसकी गलती होगी उसे सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा ऐलान। सानिया गुल प्लाजा 50 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास पर ब्रीफिंग। गुल प्लाजा आतिशज़दगी 41 घंटे बाद भी मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान कई हिस्सों में दोबारा शोले भड़क उठे। 65 अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 लाशें निकाल ली गईं। एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। शदीद आतिशज़दगी के बायस इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के पिलर्स आग से कमज़ोर हो चुके हैं। मुताद्दिद दरारें पड़ गई हैं। कराची पुलिस चीफ ने वाक़े में तखरीब कारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आतिशज़दगी के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। शहरियों की जानिब से गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश। हुजूम की रैंपा प्लाजा के जरिए मुतासरा इमारत में दाखिल होने की कोशिश। मुश्तइल अफराद ने गुल प्लाजा में रैंपा प्लाजा के दरमियान लगे जंगले और ग्रिल तोड़ दी। आग से मुतासरा इमारत की छत पर 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल और 7 गाड़ियां मौजूद। छत पर पार्क की कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुकानदारों की मलकियत हैं। आग लगने के बाद कई दुकानदारों ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकाल ली थीं। आतिशज़दगी के बाद रैंपा प्लाजा का दाखिली दरवाजा भी कमजोर हो चुका। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। शहीद रेस्क्यू अहलकार की कुर्बानी, मुतासरीन की फौरी बहाली और ताजरों के नुकसानात का अजाला यकीनी बनाएंगे। हुकूमत मुतासरा ताजरों के शाना बशाना खड़ी है। इमारत दोबारा तामीर होगी। फ्रेंसिक रिपोर्ट से आग लगने की वजूहात सामने आएंगी। सानिया गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दे दी गईं। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने टीमें बनाई। हर टीम में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियारकार शामिल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। डीसी साउथ के मुताबिक हेल्प डेस्क पर 39 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है। किसी का भाई न मिला तो किसी की माँ। कोई बेटी के लिए रोता रहा तो कोई बीवी के लिए परेशान। गुल प्लाजा की आग कई घरों की खुशियां भी राख कर गई। लोग अपने प्यारों की खबर पाने के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। एक एक पल सदियों पर भारी। लोग 2 रातों से घर गए न सो सके। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों की आंखों में उम्मीद के दिए भी बुझने लगे। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। ये लोग आए हैं यहाँ। 10 बजे हमने फ़ोन मिलाया, फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। जी के नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग हैं 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो गया। सानिया गुल प्लाजा कराची की फजा सोगवार। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन का सानिया गुल प्लाजा पर आज यौम सोग। सदर रिजवान इरफान ने कहा कि गुल प्लाजे में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि दुकानदार और उनके वर्कर्स ताहाल इमारत में हैं। दुकानदारों से इज़हार यकजहती के लिए आज मार्केट्स बंद। लोग परेशान हैं,
खुदा इस मसले को संजीदगी से सूबाई हुकूमत ने देखना होगा। इस इंसिडेंट की बात कर लूं तो इस पर तो जुडिशल कमीशन फॉर्म किया जाए। ये एसी, ये डीसी, ये एसबीसीए, ये बिल्डिंग का नक्शा कैसे पास हो जाता है? सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सेफ्टी ऑडिट हुआ हुआ है, उसके चेक्स कैसे लग जाते हैं? कैसे लग जाते हैं? यहाँ गटर के ढक्कन से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ फायर इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। एमक्यूएम का सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये इंतजामी नाअहली है और कितनी जानें और माली नुकसान चाहिए? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आए मिल बैठ कर बात करें। बल्दियाती निज़ाम के पास न इख्तियारात हैं न वसाइल। आतिशज़दगी से इमारत का एक हिस्सा गिरने के मनाजिर सामने आ गए। आग लगने के बाद गुल प्लाजा की बिल्डिंग एक पल में जमीन बोस हो गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फजाई मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फजाइया ने नॉन स्टॉप परवाज के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक शामिल हैं। पाक फजाइया की जदीद F-16 तैयारे आलमी फजाई अफवाज के शाना बशाना BVR, नाइट कंपोजिट ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बरिसत गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का आदमी फैसला किया जाएगा। माजी में 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है और जो भी अपोजिशन का नोटिफिकेशन करवाया वो बेहतर हुआ। सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन आज या कल मुतवक्के है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी। चीफ जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ने हलफ ले लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजिम खान, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने ओहदे का हलफ उठाया। तकरीबी हल्फ बर्दारी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, आला अदलिया और बार के नुमाइंदों की शिरकत। तीनों जजेस 1 साल तक बतौर एडहॉक जजेस खिदमात सरअंजाम देते रहे। शदीद सर्दी का बलाई और मैदानी इलाकों पर गलबा। लह सर्द तरीन मकाम पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोपस और बगरूट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर 6, कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्के। मीडिया में पंजाब के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। ट्रंप आइंदा हफ्ते खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफीर का दावा। कहा सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा फौरी तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इक़दाम को हैरानकुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंडर्स ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम एतमाद का इजहार। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन बोले कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा यूरोप ताउन चाहता है मगर दबावों और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी टैरिफ की धमकियों को आलमी सलामती के लिए खतरनाक करार देते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर दिया।
यूरोप अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं, ग्रीनलैंड का फैसला वहां की आवाम करेगी। वाशिंगटन अपनी ताकत को बैनुल-अक़वामी कानून से ज़्यादा अहम समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमेरिकी पॉलिसियों पर तनकीद। BBC को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका कई आलमी तनाज़ात में कानून के बजाय अपनी ताकत और असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा है। यह रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड के तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की मिसालें हैं। अमेरिकी टैरिफ और मुआशी दबाव भी चीन को तरक्की ना रोक सका। चीन ने अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों और आलमी मुआशी दबाव के बावजूद अपना सालाना मुआशी हदफ हासिल कर लिया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीन की मईशत गुज़श्ता साल 5% की शरह से बढ़ी, जो हुकूमत के मुकर्ररा हदफ के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत बांग्लादेश की शिरकत से मशरूत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में मुतवाज़न प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान के बांग्लादेश के भारत ना जाने के फैसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल और दुरुस्त करार दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप खेलते बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी या नहीं, हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा।